गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की रसायन में आज हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान के विषय में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच वैल्यू। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रायः ग्राम आयन प्रति लीटर अर्थात मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को 1 से 1×10⁻14 मोल प्रति लीटर तक मान होता है। अब इसके विषय में प्रारंभिक जानकारी। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को अधिक सुविधा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम सन 1909 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने एक पद्धति का प्रयोग किया। सोरेनसन ने किसी परमाणु के किसी अणु के यौगिक के हाइड्रोजन आयन सांद्रण की ज्ञात करने के लिए एक पद्धति विकसित की जिसे सोरेनसन की पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में इस पद्धति के अनुसार pH इज इक्वल टू -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या log 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है। अतः हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के आंकिक मानात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। कुछ लोग इसी को शॉर्ट में कहा जा सकता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के आंकिक मान के व्युत्पन्न के लघुगणक को pH कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH होता है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 3 है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका हल होगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू व्हाट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फार्मूला होता है 10⁻⁻pH और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ 10⁻³ मोल प्रति लीटर, जहाँ H+ का आयन का मान 1 होता है। अतः H+ की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर होगी। सेकंड प्रश्न है, यदि किसी विलयन के pH का मान 4.5 हो तो उसमें H+ का सांद्रण ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10⁻pH इज इक्वल टू 10⁻⁻4.5 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। जब 10⁻⁴.5 मोल प्रति लीटर है, इसे दो भागों में विभक्त कर लिया गया। 10⁻⁵5 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। तो 10⁻⁵5 का मतलब √10 होता है और 10⁻⁻5 के मान आपका 10⁻⁻5 ही रखा गया। तो √10 का मान 3.162 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर, इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.1 नॉर्मल विलयन का pH मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु भार उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है। किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु भार उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है। अतः HCl की नॉर्मलता उसकी मोलरता के बराबर होती है। अतः HCl के 1 मोल से H+ का मान 1 मोल प्रति मोल प्राप्त होता है। अतः H+ की मोलरता भी 0.1 ही होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 0.1 या 10⁻⁻. ऑफ H+ इज इक्वल टू 10⁻⁻pH। pH इज इक्वल टू 1 होगा। इस प्रकार pH इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि 10⁻⁻1 दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल के 200 मिलीलीटर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 7.3 × 10⁻³ ग्राम घुला हुआ है। इस विलयन के pH मान की गणना कीजिए। H इज इक्वल टू हाइड्रोजन का अणुभार बराबर 1
क्लोरीन का 35.5। अब इसे सॉल्व करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोल प्रति लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में इज इक्वल टू ग्राम में भार गुणे 1000 बटे अणु भार गुणे मिलीलीटर में आयतन। तो मोलों की संख्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मोल प्रति लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू 7.3 गुणे 10 की घात -3, ये ग्राम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भार हुआ गुणे 1000 बटे अणु भार। HCl का अणु भार 36.5 बटे गुणे मिलीलीटर में आयतन 200 मिलीलीटर आयतन लिया गया है। 200 तो डबल 2 शून्य से इसके 2 शून्य कट कर दिए गए, तो ये 7.3 गुणे 10 की घात -3 गुणे 10 बटे 36.5 गुणे 2 हो गया। तो इसको कट करने पर हमें प्राप्त होगा 1 गुणे 10 की घात -3। HCl के 1 मोल के आयनन से H+ का 1 मोल प्राप्त होता है, अतः कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 1 गुणे 10 की घात -3। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 की घात -pH होता है, या 1 गुणे 10 की घात -3 इज इक्वल टू pH की घात 10 की घात -pH, pH इज इक्वल टू 3। कंपेरिजन कर देने पर दोनों पदों का 10 की घात 3 का pH के 10 की घात pH से कंपेरिजन कर देने पर pH इज इक्वल टू 3 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल के 100 मिली में 0.4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। जल का यदि 100 मिलीलीटर लिया जाता है तो उसमें घुले हुए कास्टिक सोडा का आयतन 0.4 ग्राम होगा। विलयन के pH मान की गणना कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। NaOH विलयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार बटे मिलीलीटर में आयतन बटे 1000। तो इस प्रकार आगे देखते हैं। इसका 0.4 बटे 40, 0.4 ये आपका NaOH का भार है और बटे 40 NaOH का अणु भार है बटे जल का आयतन 100 बटे 1000। तो ये काटने पर सभी हमको 0.1 प्राप्त होगा। NaOH एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। इसके 1 मोल के आयनन से OH- का 1 मोल प्राप्त होता है, अतः कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 0.1। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 1 गुणे 10 की घात -14। ये हम या कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 1 गुणे 10 की घात -13। pH इज इक्वल टू 13। तुलना करने पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण का उसके साथ तुलना करने पर pH इज इक्वल टू 13 प्राप्त होगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक NaOH विलयन का pH मान 10 है। पूर्ण आयनन मान कर OH- आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। OH- विलयन का NaOH विलयन का pH मान 10 दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 की घात -pH। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 की घात कंसंट्रेशन ऑफ OH- है, OH- कंसंट्रेशन ऑफ OH- यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 10 की घात -10। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 10 की घात -14। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू, यहाँ पर H+ होना चाहिए था। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 की घात 14 बटे 10 की घात -10 इज इक्वल टू 10 की घात -4। ये हमारा होगा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो आज की डेट में इतने से प्रश्नों को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।